हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर। मैं हूं संजय सर। यहाँ हम लोग चर्चा फिर करेंगे आर्टिकल में डी का प्रयोग। पिछले क्लास में हम वीडियो जो बनाए थे वो आर्टिकल के बारे में ही बताए थे। आर्टिकल 12 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही बहुत नेसेसरी है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इस बात को हम केयर करेंगे कि किस तरह से आर्टिकल को प्रॉब्लम को हल करते हैं। तो कल हम लोग कुछ रूल्स को पढ़े थे। आज नेक्स्ट रूल हम लोग चलेंगे इस ट्रिक के बारे में कि द प्लस एग्जेक्टिव के पास अगर द लग जाता है तो एक नाउन बन जाता है। सबसे पहले यही बात सीखना है कि द प्लस एग्जेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। अगर भाई मान लीजिए कि पुअर क्या है? एग्जेक्टिव है। रिच क्या है? एग्जेक्टिव है। लेकिन यहां देखेंगे, इसे माने कि आप यहां पर रिच लिख रहे हैं, जैसे ही रिच लिखिएगा और यहाँ पे आप तो रिच हमारा अभी क्या है? तो रिच हमारा अभी एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एग्जेक्टिव का। विशेषता, मैं धनी हूं, तो मेरी विशेषता है कि मैं धनी हूं। वह गरीब है तो उसकी गरीब विशेषता है। मैं बहादुर हूं, बहादुर विशेषता है। जैसे ही एग्जेक्टिव के पहले अगर यहाँ पर दी का प्रयोग कर दिया जाएगा तो इक्वल टू ये हो जाएगा द रिच अर्थात धनी लोग। वह क्या बन जाएगा यार? प्लूरल, और प्लूरल नाउन बन जाएगा। अर्थात यही ध्यान देंगे कि एग्जेक्टिव के पहले जब द लग जाता है तो वह एक नाउन बन जाता है और उसके साथ आर, वेयर, हैव इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके मानवीय गुण बताया जाता है। मानवीय गुण क्या है? कि द रिच, द ब्रेव, ऐसे हम कहते हैं कि सी इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट उसकी विशेषता है, लेकिन द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, अर्थात उसकी मानवीय क्वालिटी बता दी गई। अर्थात यहाँ पे आई एम रिच हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर आप इस ट्रिक को देखिए, इसे ही द लग गया और द के बाद रिच एडजेक्टिव हो गया, एक प्लूरल नाउन बन गया। प्लूरल नाउन अर्थात धनी लोग, दैट इज वहरे लोग। तो यहाँ पे एड्रेस जो है ये एडजेक्टिव मानिए इसको। जैसे ही यहाँ पर हम दी का प्रयोग कर देंगे कि द डेफ कैन नॉट हियर, कि डेफ जो है बहरे सुन नहीं सकते हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर दी लगा कर रहा है तो वह प्लूरल नाउन को इंडिकेट करता है। द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग, द ब्रेव बहादुर लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। लेकिन हम कभी कभार अ पुअर मैन, अ ब्लाइंड मैन, एन ऑनेस्ट मैन कह सकते हैं। जैसे अपुअर में, तो यहाँ पर अपुअर ये लग जाएगा। अपुअर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और यहाँ पर मैन क्या जी? नाउन का काम करेगा। तो यहाँ पर अपुअर मैन लिखा हुआ है तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही आपको केवल रिच लिख दिया जाए तो रिच लिख दिया जाए तो रिच के पहले यहाँ पे डी का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ हो जाएगा धनी लोग, गरीब लोग। धनी लोग, गरीब लोग, ये सारे चीजों को इंडिकेट किया जाता है। जिस तरह से हमें एक एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप सीखिएगा सबसे बेहतर एग्जाम्पल इसका एक कॉमन एरर। देखिए हम आपको एक कॉमन एरर बताने जा रहे हैं। एक कॉमन एरर के बारे में जानिए। कॉमन एरर क्या होता है थोड़ा सा इसको जानिए। आप मान लीजिए कि एक मैकेनिक है, तो मैकेनिक का काम है फॉल्ट को ढूंढना, कहां फॉल्ट है। एक कार का मैकेनिक होता है, फैन का मैकेनिक होता है। आप एक कार के मैकेनिक हैं तो कार के फॉल्ट को ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पर फॉल्ट है जिसके चलते गाड़ी नहीं चल रही है। ठीक उसी प्रकार आपको ग्रामर रूपी एरर को ढूंढना है, अर्थात ग्रामर का मैकेनिक, ग्रामर का आपको मैकेनिक बनना है। तो मैकेनिक बनना है तो कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट को पकड़, जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए आई, इसको मान लीजिए कि ए कर दिया जाए और आई के बाद आर कर दिया जाए, इसको बी कर दिया जाए और यहां पर ऑनेस्ट कर दिया जाए, इसको सी कर दिया जाए और यहां पर इसको नो एरर कर दिया जाए और यहां पर इसको डी कर दिया जाए। तो सबसे पहले यहां से यहां तक हमारा ये बी हुआ, ये सी हुआ और यहां आपका ये डी हुआ। ये क्या हुआ? हमारा डी हुआ। तो तुरंत हम बोलेंगे, आप बोलिएगा हम ग्रामर के मैकेनिक है, तो मैकेनिक है तो बताइए कि कहां हमारा फॉल्ट हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ आपका ये बी नंबर में हमारा ए होगा और बी हुआ और सी हुआ और डी हुआ। आपका बी नंबर में सर फॉल्ट है क्योंकि आई के साथ आर नहीं लगता है, एम लगता है। तो आपने फॉल्ट को पकड़ा, अर्थात आप ग्रामर के मैकेनिक बन गए।
कि जैसे यहां पे आपको लिख दिया जाए कि COWARDS, कॉवार्ड्स। कॉवार्ड्स का मतलब होता है कायर, डरपोक। और यहां पे आपको कर दिया जाए डाई, ए नंबर इसको कर दिया जाए डाई, कि डरपोक मरते हैं सेवरल टाइम्स, SEVERAL, सेवरल टाइम्स। और यहां पे आपको ये बी नंबर कर दिया जाए, ये कॉमन है आपको बता रहे हैं कि सेवरल टाइम्स। इसके बाद में आगे लिख दिया जाए कि द ब्रेव है, ब्रेव से, और यहां पर आपको सी कर दिया जाए डाई, और वंस आपको ये कर दिया जाए, डी नंबर कर दिया जाए, और डी के बाद यहां पर नो आयरन कर दिया जाए, अर्थात ये ई नंबर कर दिया जाए। और आपको ये विकल्प ऐसे बना दिया जाए, बी नंबर और सी नंबर और डी नंबर। तो कॉवर्ड्स एक कॉमन नाउन हुआ, डाई, और डाई के बाद यहां पर डाई बट वंस, यहां पर डाई के बाद हम लिखेंगे बट वंस, बट वंस से ये आपका डी नंबर हो गया, और यहां पर आपको नो एरर कर दिया। कॉवर्ड्स, इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। कॉवर्ड्स ये नाउन हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। तो आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि कॉमन नाउन जब प्लूरल हो और खास ना हो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर में द लगता है, लेकिन प्लूरल में द नहीं लगता है। कॉमन नाउन डरपोक, कायर, कायर जो है कई बार मर जाते हैं, परंतु बहादुर एक ही बार मरते हैं। तो यहां पर दो आगे हमारा देखिए द लग चुका है, और ब्रेव हमारा क्या एडजेक्टिव है। तो हमने एडजेक्टिव को प्लूरल बना दिया, हम पुअर को पुअर्स कर देंगे। मान लीजिए कि हम द लिखकर और पुअर्स कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ब्रेव से यहां पर हमारा गलत है, एरर है, सी नंबर में हमारा फॉल्ट हो गया, अर्थात द ब्रेव होगा। ब्रेव का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाएंगे, पुअर का पुअर्स नहीं बनाएंगे, रिच का रिचेज नहीं बनाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्योंकि द पुअर का मतलब ही हो गया गरीब लोग, द ब्रेव का मतलब ही हो गया बहादुर लोग। द ब्रेव्स कर देंगे, द पुअर्स कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने ये चीज देखा, सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल। द रिच, धनी लोग, इसका मतलब है। आगे चलते हम लोग आगे इस क्वेश्चन की ओर, इस रूल्स की ओर आगे चलते हैं, देखेंगे। ध्यान से आपको देखिए, चलिए इसको देखिए। कह रहा है कि यदि कॉमन नाउन का प्रयोग, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, अब रिस्ट्रिक्ट नाउन की तरह हो, एक कॉमन नाउन रिस्ट्रिक्ट नाउन कैसे बन जाएगा? रिस्ट्रिक्ट मतलब भाव होता है, कैसे उसका भाव बताया जाएगा? अर्थात उस कॉमन नाउन से गुण का बोध, मतलब कॉमन नाउन से गुण का बोध। जिसे मान लीजिए तो उस गुण के चलते उस कॉमन नाउन के पहले हम द लगा देते हैं। कैसे गुण का पता चलेगा? अर्थात इस चीज को देखेंगे कि यहां पर कॉमन नाउन से मान लीजिए, कॉमन नाउन आप चलिए टीचर हो गया, TEACHER, टीचर हो गया कॉमन नाउन हमारा। अब टीचर हो गया, और एक टीचर कॉमन नाउन है, उसके बाद क्या दी? इन, प्रीपोजिशन के रूप में हमारा इन हो गया, और इनके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एक टीचर का ऑब्जेक्ट हिम भी होगा और हर भी होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो गया। तो अर्थात यहां पर ये कॉमन नाउन हुआ, लेकिन इसका प्रयोग जो है भाववाचक संज्ञा की तरह हुआ, क्योंकि इसका गुण बतलाया जा रहा है। अर्थात इसके अंदर जो शिक्षक का जो गुण है, अर्थात यहां पर हम दी का प्रयोग करेंगे, अर्थात द टीचर इन हिम, अर्थात उसके अंदर शिक्षक का गुण। द मदर इन हर, उसके अंदर मातृत्व का गुण, माता का गुण। द फादर इन हिम, उसके अंदर पिता का गुण। द ब्रदर इन हिम, उसके अंदर भाई का गुण। तो ठीक उसी प्रकार से एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहां पे डैश कर दिया जाए, अ टीचर इन हिम, इसका अर्थ होगा उसके अंदर का एक शिक्षक का गुण, शिक्षक का गुण जो है इज एक्सलेंट। एक्सलेंट, एक्सलेंट मतलब होता है बेमिसाल, EXCELLENT। एक्सलेंट मतलब होता है बेमिसाल। अर्थात यहां पर आपको कर दिया जाए A, D
बी में कर दिया जाए एंड और डी में आपको कर दिया जाए नन। तो देखेंगे फिर यहाँ देखिए आपका टीचर कॉमन नाउन हो गया और यहाँ देखिए इन प्रीपोजिशन हो गया, ट्रीट को लेके चलते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मी हिम हर देम ये सब ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे डी, अर्थात इसका अर्थ होगा उसके अंदर टीचर का गुण जो है बेमिसाल है, एक्सीलेंट है, अर्थात इस तरह के गुण बतलाने के लिए हम यहाँ पर भी डी का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ देखिए द मदर इन हर उसके अंदर माँ का गुण, द फादर इन हिम उसके अंदर पिता का गुण। क्वेश्चन है कि मदर इन हर उसके अंदर जो माता का गुण है क्राई आउट चीख उठी, टू सी देखकर द डेड बॉडी ऑफ इन्फेंट एक शिशु का मृत शरीर देखकर उसके अंदर की माता की जो भावना है वो जग गई, चीख उठी। तो अब यहाँ पर भावना गुण को बतला रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे डी का प्रयोग करेंगे। एक नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए कि मदर इन हर उसके अंदर माता का गुण कुड नॉट बी अर्थ बर्दाश्त नहीं कर सकता था द कंडीशन ऑफ हर एलिंग सन, मतलब अपने बीमार पुत्र को देखकर उसके अंदर माता का गुण जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका। तो उसके अंदर अर्थात मदर यहाँ पर कॉमन नाउन हुआ, इसके बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन इन लगा हुआ, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर आर्टिकल डी का प्रयोग करेंगे जो कि आर्टिकल यहाँ पे नहीं है, इसके चलते हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ए हुआ, यहाँ से यहाँ तक बी हुआ, यहाँ से यहाँ तक सी हुआ और ये डी हुआ और ई हुआ, अर्थात इसमें गलत हमारा ए हुआ। कॉमन एरर का मतलब अर्थात किसी भी एग्जाम में आपको कॉमन एरर या फिल इन द ब्लैंक्स ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट है में सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि किसी नदी के नाम तो नदी के नाम के पहले हम डी का प्रयोग करते हैं, जैसे कहा जाए कि द गंगेज और द गंगा, द सोन, द यमुना, ये नदियों के नाम के पहले हम डी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे द गंगा इज अ होली रिवर, यहां पर ये डी का आर्टिकल्स हुआ और इसके बाद फिर यहां देखिए कि होली जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है और रिवर जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ये का प्रयोग किए कि द गंगा इज अ होली रिवर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किसी सागर के नाम के बारे, सागर के नाम के बारे हम डी का प्रयोग करते हैं। जैसे द अरबियन सी, द रेड सी, इसका एग्जाम्पल है कि द अरबियन सी इन द वेस्ट, अरबियन महासागर जो है वो पश्चिमी में है, यहां पे आर्टिकल डी का प्रयोग किया गया। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर। किसी महासागर, क्वेश्चन, किसी महासागर के नाम के पहले हम डी का प्रयोग करते हैं, जैसे इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन इन द साउथ, ये भारतीय महासागर जो है वो दक्षिणी में है। तो यहां पे जरूर हुआ कि हमारा ये महासागर का नाम हुआ, तो इसके पहले हम डी का प्रयोग किए। यहां पर साउथ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्शन में साउथ वेस्ट है, ये सब के पहले भी हम डी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे किसी खाड़ी, खाड़ी के नाम के पहले भी हम डी का प्रयोग करते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द हडसन बे, हडसन की खाड़ी। इसी प्रकार से द बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट, देखिए आप ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब आपका डायरेक्शन हुआ और डायरेक्शन के पहले हम डी का प्रयोग करते हैं। आगे आप लोगों को ये चीज बताई जाएगी। यहाँ पर ये डी जो कि डायरेक्शन हुआ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इस सब के पहले डी का प्रयोग किया जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी है जिसके चलते हम डी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हम लोग कि द्वीप आइलैंड, कि समूह के नाम के पहले डी का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंडमान निकोबार, द वेस्ट इंडीज, ये सब द्वीप समूह है और द्वीप समूह के पहले आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड आर इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे अंडमान निकोबार ये हमारा आइलैंड हुआ,
द्वीप समूह हुआ, इसके पहले हम ये दी का प्रयोग करेंगे। और ये बी ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, तो बंगाल के खाड़ी के पहले भी हम दी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक दो चीज होता है। माउंटेन रेंज ये पर्वत श्रृंखला हुआ, इस हिमालय हुआ, द ईस्टर्न घाट हुआ, ये आपका पर्वत श्रृंखला है। लेकिन पीक के साथ दी का प्रयोग नहीं करेंगे, चोटी में द नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हिमालय में द लगाएंगे, ईस्टर्न घाट ये हमारा माउंटेन रेंज है, श्रृंखला है, इसके चलते यहाँ पे हम दी का प्रयोग करेंगे कि द हिमालयज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, अर्थात हिमालय पहाड़ जो है भारत के उत्तरी दिशा में है। तो नॉर्थ हमारा ये भी हमारा डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन के पहले हम दी का प्रयोग किए। हिमालय पहाड़ का नाम हुआ तो दी का प्रयोग करें। लेकिन पर्वत चोटी होगी, पीक होगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, ये सब होगा, तो इसके साथ दी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे यहां देखिए किसी पर्वत चोटी होगा, इसके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, धौलागिरी हुआ, नंदा देवी हुआ, ये आपका पीक हुआ, चोटी हुआ, इसके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात माउंट एवरेस्ट के पहले अगर हम दी का प्रयोग कर देते हैं तो आप हमारा गलत हो जाएगा। अर्थात आगे के क्लास में आपको ये बताई जाएगी ये सुपरलेटिव है, इसके चलते यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। ये कल की क्लास में आपको बताई जाएगी। ये माउंट एवरेस्ट हमारा ये पीक हुआ, तो पीक के चलते आप का प्रयोग हम नहीं करेंगे, आर्टिकल करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे